हमारे गांव में भी घटना है, कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, तो मैं डेली यही काम करता हूँ। बारात घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, बारात नहीं निकलने देना, पानी के ऊपर भी घटनाएं हो रही हैं कि पानी नहीं पीने देंगे, या उनकी आप उसकी आस्था से आप नहीं चल रहे हैं तो आपको जीना मुहाल हराम कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें कैसे सुधार हो सकता है? ये तो राजनीतिक एजेंडे का एक मामला हो गया। देखिए गौतम साहब, राजनीति ही जाति को पोषित कर रही है। राइट। राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपने एक जाति के, खास जाति के वोटों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हिंदू मुस्लिम का आप देख लीजिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में जाति धर्म का आधार पर जी दुकानों के आगे नाम लिखने का जो है वो दिया हुआ है कंसेप्ट, अभी ऑर्डर भी आ गए। जी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? राजनीति ही तो कर रही है ये सारी चीज़ें कि भाई हिंदू धर्म के वोट जो है हमारे कब्जे से ना निकल जाएं, तो इसलिए इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं। अदरवाइज जो है क्या मतलब अभी तक जो 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, तो आज ही क्यों हो रहा है ऐसा? मैं जहाँ तक आपके साथ सर जब से जुड़ा हूँ, तो हालांकि आपने देखा होगा मेरा कभी भी परसेप्शन में जाति नहीं पूछता हूँ, ना किसी से विशेष वर्ग पूछता हूँ कभी भी। बट मुझे लगता है कि आप भी जब मेरा चैनल देखे हैं तो वो बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होता था, या साहब काशीराम जी की आइडियोलॉजी पे हम ज़्यादा काम कर रहे थे, या बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी, या कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेरे लिए सर्वोपरि रहता है, बाकी मैं किसी ग्रंथ में बिलीव नहीं करता हूँ। तो आप ऐसे समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, एक FIR तक नहीं होती है, कहीं रेप हो, हत्या हो, और ख़ास तौर से रेप केसेस जो मैं आज देख पाता हूँ, मेरे पास जो केस हैंडल करता हूँ, वो रेप केस भी ये देख करके नहीं किए जाते कि वो यंग लड़की है, मतलब उसका उसको क्या बोलेंगे, जातिगत दुर्भावना से देखा जाता है, ना कि लड़की के दुर्भावना से उसके साथ रेप किया जा रहा है, जाति को देख करके किया जा रहा है। या हमारे गांव में भी घटना है, कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, तो मैं डेली यही काम करता हूँ। बारात घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, बारात नहीं निकलने देना, पानी के ऊपर भी घटनाएं हो रही हैं कि पानी नहीं पीने देंगे, या उनकी आप उसकी आस्था से आप नहीं चल रहे हैं तो आपको जीना मुहाल हराम कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें कैसे सुधार हो सकता है? ये तो राजनीतिक एजेंडे का एक मामला हो गया। देखिए गौतम साहब, राजनीति ही जाति को पोषित कर रही है। राइट। राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपने एक जाति के, खास जाति के वोटों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हिंदू मुस्लिम का आप देख लीजिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में जाति धर्म का आधार पर जी दुकानों के आगे नाम लिखने का जो है वो दिया हुआ है कंसेप्ट, अभी ऑर्डर भी आ गए। जी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? राजनीति ही तो कर रही है ये सारी चीज़ें कि भाई हिंदू धर्म के वोट जो है हमारे कब्जे से ना निकल जाएं, तो इसलिए इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं। अदरवाइज जो है क्या मतलब अभी तक जो 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, तो आज ही क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये राजनीति जो है, राजनीतिक मतलब ये तो सीधा निकल के ये आ रहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं आज, वो अपने हिसाब से और जाति को और धर्म की मानसिकता को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूत भी करना चाहते हैं, अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूत, उनकी मेजोरिटी है उसमें अंदर, यही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसको मैं एक दूसरे रूप में एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर रावण जी अभी जिस सीट से जीत कर आए हैं जी, नगीना सीट से जी, मैं आपको अपने बहुजन समाज में ही मैं जाति में लेके जा रहा हूँ आपको जी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को, और श्योर हूँ, अगर चंद्रशेखर यही इलेक्शन बुलंदशहर से लड़ते या इटावा, आगरा, अलीगढ़ इस बेल्ट से लड़ते तो जीत नहीं पाते। बुलंदशहर से लड़े थे? नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ जीत नहीं पाते शायद। बिल्कुल। यहाँ पर आपको जाति नहीं, कभी आपको पीड़ा होती इस चीज़ की, क्योंकि ये जो क्षेत्र मैंने 7-8 डिस्ट्रिक्ट आपको बताए, इधर ये बहुजन समाज में ही इधर जाटव के नाम से लोग पहचाने जाते हैं, और जिस बेल्ट से वो जीत कर आए, बिजनौर हुआ, सहारनपुर हुआ, जाति एक ही है, धर्म भी एक ही है,
और उनको फैसिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही है दोनों को, लेकिन वहाँ पर वो लोग अपने चमार के परसेप्शन को इस्टेब्लिश रखे हुए हैं, इधर जाटव के परसेप्शन को इस्टेब्लिश रखते हैं। और चंद्रशेखर ने उस चमार के परसेप्शन को मजबूत किया, क्योंकि उनके स्टेटमेंट आप देख सकते हैं पीछे, जिसमें उन्होंने पीछे नारे दिलवाना शुरू कर दिया कि गर्व से कहो हम चमार हैं, ग्रेट चमार हैं। तो शायद यही कारण है कि वो बड़े आसानी से सांसद बन गए। तो ये चीज़ तो अभी मैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। थोड़ी देर पहले जो चीज़ मैं आपको बताया वो यही है कि राजनीति अपने हिसाब से जाति और धर्म का इस्तेमाल करती है। तो जो राजनीतिक नेता हैं वो बहुत दिमाग लगा के इन सब चीज़ों का अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसा ही चंद्रशेखर जी ने किया। हाँ। ठीक है, तो आप कंडम करते हैं इन चीज़ों को या आप इसके समर्थक हैं? मैं कंडम आप किस तरह देखते हैं? कंडम करता हूँ। मैं तो कंडम इसलिए करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए। तो इसमें कहीं भी आपको जो है जाति के आधार पर राजनीति चलाने का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। नहीं, जो आपने किताब लिखा है। जी जी। मेरा कंसेप्ट है कि अभी जो 100% राजनीति पूंजीपतियों के हाथ में है, उसके 3 हिस्से करके 3 जगह विभाजित करके तीनों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक पूंजीपति एक हिस्सा, दूसरे बुद्धिजीवी को एक हिस्सा, तीसरे मजदूर वर्ग को। तो इसमें जातियों का मतलब ही नहीं आएगा कहीं भी। जी जी। तो जब जातियां नहीं रहेंगी तो अगर मान लीजिए एक गांव में किसी हरिजन लड़की से रेप हो रहा है। हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, हरिजन शब्द ऑलरेडी बैन है। हाँ, 1980 कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा मतलब किसी गरीब हाँ जाति की लड़की से, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी बिल्कुल, या माइनॉरिटी जी, उनके साथ अगर रेप हो रहा है तो बाकी जो 2 वर्ग हैं वो तो विरोध करेंगे जी। एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से जब कोई रेप करेगा तो वो बाकी 2 वर्ग क्या करेंगे? वो कम से कम वहाँ जाके अपनी बात कह सकता है, विरोध करेंगे। वो किसी जाति विशेष का तो नहीं होगा, वो नहीं लेंगे हाँ, ना हिस्सेदारी कि भाई हमें इनके वोट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जाति प्रथा जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। सर मैं एक काशीराम जी के कोट को मैं हर डिबेट में रखना चाहता हूँ ताकि लोगों के जहन में बैठता चला जाए वो चीज़। साहब काशीराम जी का एक कोट है, राजनीति चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति ही हमारा अंतिम गोल होता है, लास्ट गोल, क्योंकि राजनीति ही पैसे पर जो है कंट्रोल रखती है जी। सामाजिक आंदोलन तो वो एक अलग चीज़ हो गई। सामाजिक आंदोलन अगर हमारे पास पैसा होगा तो समाज अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो सामाजिक आंदोलन ठीक है, चलते रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक आंदोलन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। तो साथियों, सुन रहे थे आप राजवीर साहब को, जिन्होंने इस पे इलेक्शन पे और जो वोट का जो खास तौर से मामला है इस पर एक किताब लिखी है। वो किताब जरूर पढ़ें आप, लोक संसद के नाम से। और उनका एक राजनीतिक पार्टी भी है जिसको भारतीय जाति मुक्त पार्टी। हाँ, क्या नाम? भारतीय जाति मुक्त पार्टी। भारतीय जाति मुक्त पार्टी, जिसके नाम से ये एहसास होता है कि वो जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम निकाला। आप सभी साथियों को इसी के साथ विदा लेते हैं। और ख़ास तौर से आप एट्रोसिटी का कोई मामला हो, ज़रूर आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज़ चैनल को बताएं, उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। यही मेरा मेन मकसद ये रहता है। प्लस हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, हम उनको अपने स्टूडियो में बुला के उनकी राय को भी आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।